Hello students, let's resume our Hindi topic wise PYQ क्विक रिवीजन सीरीज़। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हम 13 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा 14th टॉपिक और इसका नेम है वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि। और ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी टाइप का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं तो सब में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखेंगे, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं उसी से पता चल जाता है कि इस टॉपिक में से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इट मीन्स ये टॉपिक उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से हम देखेंगे। क्या है? अध्ययन, वास्तविक, संसारिक, विरपेक्ष। तो देखेंगे इसमें से जो इन 4 ऑप्शंस में से जो है हमारा सही ऑप्शन जो है वो है हमारा सांसारिक। सांसारिक जो सही है उसको भी देख लीजिए और जो गलत है उसको भी ध्यान से देख लीजिए। हो सकता है नेक्स्ट किसी क्वेश्चन पेपर में जो आप फेस करेंगे उसमें क्वेश्चन जो है वो बाकी ऑप्शंस में से बन जाए, तो सभी को ध्यान से देखना ज़रूरी है। सांसारिक, स को आ की मात्रा है, स को आ की मात्रा दोबारा से है और र को छोटी की मात्रा क। सांसारिक ऊपर बिंदी है, तो ये हो जाएगा। और बाकी जो अशुद्ध शब्द हैं उनको शुद्ध कैसे करेंगे? देखो, अध्ययन, अध्ययन में डबल य आता है, य 2 बार आता है। वास्तविक, वास्तविक में क्या है? आधा स आएगा, पूरा स नहीं आएगा, आधा स आएगा। विरपेक्ष, विरपेक्ष कोई वर्ड नहीं होता, निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष, तो न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ये है अशुद्ध कौन सा है इन सब में से? इन सब में से अशुद्ध है बी ऑप्शन, देहिक। देहिक शब्द अशुद्ध है। इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगी? दैहिक। द को बड़ी ए की मात्रा आएगी, बड़ी ए की मात्रा होगी तो तभी यह सही हो जाएगा। और बाकी विधिवत, श्रीमती और लब्ध, प्रतिष्ठ, ये सभी जो हैं शुद्ध शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीवन में समय का डैश समझना आवश्यक है। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द बताइए। जीवन में समय का महत्व समझना आवश्यक है, तो महत्व हमें देखना है कौन सी फॉर्म में सही लिखा हुआ है, बिल्कुल ABCD में, तो यहाँ पर है बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। जीवन में समय का महत्व समझना आवश्यक है, इनमें से जो है सही शब्द है वो है बी ऑप्शन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुद्ध शब्द बताना है। अध्यापक, अध्यापक तो कॉमन वर्ड है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर पेपर देख लीजिए, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 28/8/2016 और HSSC LDC ग्रेजुएट कॉमर्स 2016, इन दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अध्यापक को शुद्ध कैसे लिखा जाता है? तो अध्यापक को शुद्ध लिखा जाता है शुद्ध रूप में अ आधा ध, य को आ की मात्रा, प और क, अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बताइए। प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता, इसमें शुद्ध वर्तनी जो है वो है हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन लिखा हुआ देख लीजिए किस तरह से है। प्रति, द के पैर में व है, फिर आधा न, फिर छोटी की मात्रा, फिर द के पैर में फिर से व, फिर त को आ की मात्रा, प्रतिद्वंद्विता, तो ये हो जाएगी हमारी सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, शुद्ध वर्तनी बताइए। प्रमुख उपेक्षी, प्रमुख अपेक्षी, प्रमुख अपेक्षी, तो यहाँ पर है हमारा ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। प्रमुखापेक्षी, देख लीजिए जो डिफरेंस है वो देख लीजिए। परमुखा, ख को आ की मात्रा आएगी तभी ये सही बन जाएगा, तो प्रमुखापेक्षी, प्रमुखा अपेक्षी, ये हमारी जो हो जाएगी इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द बताइए इसमें से। उज्ज्वल, उज्ज्वल तो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, उज्ज्वल है, श्रीमती है, ठीक है। तो ये जो शुद्ध शब्द बताना है इसमें से उज्ज्वल, ध्यान से देख लीजिए कैसे होता है। डबल ज आता है और दोनों ही ज आधे आते हैं, ये चीज़ अच्छी तरह से याद रख लीजिए। इसमें जो ए ऑप्शन में है ये बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन के रिपीटेशन देख लीजिए। हरियाणा क्लर्क एग्जाम 4/12/16 को आया था, HSSC मंडी सुपरवाइजर में 2018 में आया था, हरियाणा क्लर्क एग्जाम फिर से 11/12/16 में शिफ्ट 1 में आया था। तो ये तीनों पेपर में आया हुआ है ये। इसके अलावा भी कई पेपर में आया होगा। तो यहाँ पर उज्ज्वल शब्द जो है एक बार फिर से देख लीजिए, उ
आधा ज फिर से आधा ज, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ज का ही इसके अंदर रोल है। आप चारों ऑप्शंस में देख लीजिए, ज ज ज ज, कोई कहीं पर छोटा, कहीं पर आधा, कहीं पर पूरा, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा उ, आधा ज फिर से आधा ज, व ल, उज्ज्वल, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कवित्री, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। कवित्री की रिपीटेशन देख लो, हरियाणा क्लर्क में, पीजीटी संस्कृत में, फिर से क्लर्क में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कवयित्री, कवयित्री, य को छोटी की मात्रा और त्र को बड़ी की मात्रा, तो ये हमारा ऑप्शन है सी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कवयित्री। नेक्स्ट ऑप्शन इज वर्तनी है पूजनीय, पूज्य, 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 पूज्यनीय या पूज्यनीय। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ए बिल्कुल सही है, पूज्य, प को बड़े ऊ की मात्रा, आधा ज और फिर य, पूज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। गृहिणी, गृहिणी, इसमें शब्द जो है वो है हमारा सी ऑप्शन वाला बिल्कुल राइट है। ग के पैर में री की मात्रा, ह को छोटी की मात्रा और अण को भी बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा गृहिणी। नेक्स्ट है सही वर्तनी बताइए। लालायित, लालायित, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लालायित। अशुद्ध कौन सा है इसमें से? मनुष्य, पोषक, निरपेक्ष, जीर्णोद्वार। तो यहाँ पर अशुद्ध है कौन सा? जीर्णोद्वार। जीर्णोद्वार जो है ये अशुद्ध है, इसको कैसे लिखा जाएगा? ये इसकी जो ज की मात्रा है वो छोटी ई की ना होकर बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा और बाकी जो है वो सही हैं। नेक्स्ट है प्रत्याशित, प्रामाणिक, पथरीला, नैसर्गिक। तो किसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है? नैसर्गिक तो गलत लिखा हुआ है, पथरीला में र को बड़ी की मात्रा आएगी, प्रत्याशित, प्रत्याशित में भी श को छोटी की मात्रा आएगी, लेकिन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, प्रामाणिक। प्रामाणिक, प आ और म को भी आ की मात्रा। नेक्स्ट है कौन सी वर्तनी जो है वो सही है? तिलांजलि, तेलांजलि, तिलांजलि, तिलांजलि। तो इन चारों में से हमें बताना है, ये है हमारी डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, तिलांजलि। तिल प्लस अंजलि वही वाला हो जाएगा, तिलांजलि। त को छोटी की मात्रा, ल आ ज ल को छोटी की मात्रा, तिलांजलि, ये हमारी हो जाएगी सही शब्द। तो आगे है चार दीवारी। चार दीवारी तो देखिए कैसे है, चार दीवारी होता है, चार दीवारी, चार दीवारी नहीं होता है, चार दीवारी होता है। वर्तनी सही में है हमारा बी ऑप्शन, चहार, चार दीवारी। नेक्स्ट इज कौतूहल। कौतूहल में है हमारा डी ऑप्शन राइट है, क को बड़े ओ की मात्रा, त को बड़े ऊ की मात्रा, ह और ल, कौतूहल। कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध है, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा वर्तनी जो है वो सही नहीं है। उद्भव, उद्भव ठीक है। उद्भ्रांत, ये भी ठीक है। अत्यावश्यक भी ठीक है, लेकिन अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक। य को आ की मात्रा जो है ये एक्स्ट्रा दी गई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा, अत्यधिक होता है। नेक्स्ट वर्ड इज किस शब्द की वर्तनी सही है? आधीन, हिंग, देहिक, दायित्व। तो यहाँ पर किसकी जो है वो बिल्कुल सही है? यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो सही लिखा हुआ है, दायित्व। अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, अधीन। देहिक, देहिक ऊपर भी वर्ड आया था, हमने पढ़ा था, दैहिक होता है। और हिंग नहीं होता है, हींग होता है, ये एक मसाला होता है, पता होगा आपको भी, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, ह को बड़ी ई की मात्रा लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस शब्द की वर्तनी सही है? मुनिगण, याज्ञवल्क, वाल्मीकि, व्यापित। तो यहाँ पर मुनिगण नहीं होता है, मुनिगण होता है। व्यापित भी सही नहीं है। ऑप्शन डी जो है वाल्मीकि, ये बिल्कुल सही शुद्ध शब्द है। शेष जो है वो अशुद्ध हैं। वाल्मीकि, म को बड़ी की मात्रा और क को छोटी ई की मात्रा। रिपीटेशन देख लीजिए इसकी, दिया गया है कहाँ कहाँ पर रिपीट हुई है। नेक्स्ट इज शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से वाणिज्यिक जो है वो कौन सा सही लिखा हुआ है? वो है हमारा सी ऑप्शन वाला बिल्कुल सही है, वाणिज्यिक। व आ की मात्रा, अण को छोटी की मात्रा, ज य क, वाणिज्यिक। नेक्स्ट इज सही वर्तनी बताइए। इसमें सही वर्तनी है सी, निरीश्वरवादी, निरीश्वरवादी, निरीश्वरवादी।
सही वर्तनी बताइए, नियुक्ति, नियुक्ति, नियुक्ति या डी। इसमें जो है हमारी बी ऑप्शन जो है, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, ये जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नियुक्ति, नियुक्ति लिखा हुआ, नियुक्ति सही लिखा हुआ है बी ऑप्शन में। सही वर्तनी बताइए, कृत्रिम, कृत्रिम में है चारों ऑप्शन में देख लीजिए, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, कृत्रिम। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया कैसे लिखा जाएगा सही सही ढंग से, तो ये लिखा जाएगा हमारा ए ऑप्शन वाला सही है, प्रतिक्रिया। क्रिया क को छोटी की मात्रा आएगी और त को भी छोटी की मात्रा आएगी। नेक्स्ट इज सही वर्तनी बताइए, प्रकृति, प्रकृति ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट इज अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति देखिए कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है ए ऑप्शन में। देखिए ये 24, 5, 6, 23 भी, ये सारे पेपर, ये सारे जो हैं ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम हैं, ग्रुप डी के पेपर में आए हुए हैं ये क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देख लीजिए, ग्रुप डी वालों को भी काफ़ी हद तक इनसे हेल्प हो जाएगी। अभिव्यक्ति कैसे लिखा जाएगा देख लीजिए, ए ऑप्शन वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, निर्धारित, निर्धारित कैसे लिखा जाता है, ये है हमारा ऑप्शन ए वाला राइट है, निर्धारित। न को छोटी की मात्रा ध, आ ऊपर र को छोटी की मात्रा त, निर्धारित। सही वर्तनी है परिस्थिति, परिस्थिति जो है वो कौन सा सही लिखा हुआ है, परिस्थिति। अब परिस्थिति जो है ये इन्होंने ऑप्शन ए दे दिया है, लेकिन लिखा हुआ बी वाला सही है। परिस्थिति में इन्होंने ऑप्शन ए लिखा है तो ए सही नहीं है, ए तो गलत है, लिखने में ही गलत है। बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन वाला वर्ड हमारा बिल्कुल सही, वर्ड इन्होंने सही लिखा है लेकिन ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा परिस्थिति। नेक्स्ट सही वर्तनी है वांग्मय, पुष्टि, शक्ति, प्रामाणिक, प्रमाणिक। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी किसकी है, शक्ति की है, शक्ति की। नेक्स्ट है किस शब्द की वर्तनी सही है, आगामी, वहिनी, परीक्षण, प्रतिकूल। यहाँ पर जो है प्रतिकूल जो शब्द है वो हमने अभी अभी पढ़ा था ऊपर, प्रतिकूल शब्द जो है वो सही लिखा हुआ है। बाकी को देखते हैं, आगामी, आगामी नहीं होता है, आगामी होता है, आगामी। वहनी, वहनी नहीं होता, वाहिनी होता है, हंस वाहिनी। परीक्षण, परीक्षण में र को बड़ी ई की मात्रा आती है, परीक्षण नहीं, परीक्षण। नेक्स्ट इज कौन सी वर्तनी सही है, आजीविका, बलिष्ठ, स्वाभाविक, और है हमारे पास शब्द अभिशाप। कौन सी वर्तनी सही है, तो यहाँ पर अभिशाप जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है, यही पूछा गया था हमारे से। इससे इसका जो शुद्ध होगा रूप वो होगा अभिशाप, षटकोण वाला नहीं आएगा, दुए वाला श आएगा। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है इसमें से, ये अभी पीछे भी आया था ये सेम क्वेश्चन, प्रामाणिक, प्रामाणिक बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, राम अच्छा लड़का है, अच्छी, अच्छे, अच्छा, लड़की, लड़की तो है ही नहीं, राम, राम तो लड़के का नाम है, तो यहाँ पर ए जो है वो बिल्कुल सही शुद्ध रूप हो जाएगा, राम अच्छा लड़का है। सीता खेलता है, सीता खेलती है, सीता खेलता हूँ, तो सीता खेलती है, ये शब्द सही हो जाएंगे, तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा बिल्कुल। वाक्य, इसमें व्याकरण शुद्ध वाक्य कौन सा है, सब विद्यार्थी शिक्षक प्यार करते हैं, सब विद्यार्थी शिक्षक का प्यार करता है, सभी विद्यार्थी शिक्षक प्यार करते हैं, सभी विद्यार्थी शिक्षक से प्यार करते हैं, तो यही पढ़ने से पता लग रहा है अपने आप से ही, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 36 और 37 इसमें व्याकरण शुद्ध वाक्य कौन सा है, राम मेरे बात अवश्य सुनेगा, मेरे बात कुछ नहीं होता, हाँ बात होती है मेरी, राम मेरी बात अवश्य सुनेगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उस लड़की आज पुस्तक पढ़ी, उस लड़की ने आज पुस्तक पढ़ी, उस लड़की आज पुस्तक पढ़ा, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 38 व्याकरण शुद्ध वाक्य कौन सा है, राम अच्छा लड़का, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ये हमने अभी भी पढ़ा था, राम अच्छा लड़का है, बाकी जो है वो अशुद्ध वाक्य है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा शुद्ध है, हम मैदान में खेलता है, नो, इस चारों को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, हम मैदान में खेलते हैं बिल्कुल सही है, खेलते हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा शुद्ध है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है,
श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। तो यहाँ पर जो है डी जो है वो बिल्कुल सही है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, यही शुद्ध वाक्य है। बाकी जो अन्य जो अशुद्ध वाक्य हैं उनमें देखते हैं क्या अशुद्धियाँ हैं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो इसका सही क्या बनेगा? बंदूक बहुत उपयोगी शस्त्र है। बंदूक बहुत उपयोगी शस्त्र है। नेक्स्ट है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो इसकी जगह पर क्या होता है? सही, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अनेक जो है वो अपने आप में ही बहुवचन है। अनेक को अनेकों लिखने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। इसमें है मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। गाने की कसरत करने, गाना जो कसरत करने लायक नहीं होता, गाने की प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है ना, स्किल होती है। चलिए नेक्स्ट है कौन सा वाक्य शुद्ध है? लता कितनी मधुर गाती है। कितनी मधुर गाती है बिल्कुल सही नहीं है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अभी हमने पढ़ा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, ये भी सही नहीं है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये बिल्कुल सही वाक्य है। बाकी का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? लता कितना मधुर गाती है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं और मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? देखिए पहले तो पढ़िए इसको ध्यान से। कई रेलवे के कर्मचारी होते हैं या रेलवे के कई कर्मचारी होते हैं? पढ़ के देखिए कि कई रेलवे कई हैं या कर्मचारी कई हैं? रेलवे तो एक ही है लेकिन कर्मचारी जो है वो कई हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कई जो है यहाँ पर कई रेलवे जो है ये अशुद्ध है अपने आप में। तो यहाँ पर कई अगर हटा देंगे तो ये हो जाएगा रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई वो भी ठीक है, लेकिन रेलवे के साथ कई का प्रयोग नहीं होगा, कई शब्द का प्रयोग। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो राइट है। हमने यही बताना था कि कौन से पार्ट में गलती है। नेक्स्ट है शास्त्री जी की मृत्यु पर हमें बड़ा खेद हुआ। इसमें कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो यहाँ पर अशुद्ध है खेद हुआ। खेद हुआ नहीं, दुख हुआ आएगा। दुख हुआ कि शास्त्री जी की मृत्यु पर हमें बहुत अधिक दुख हुआ। नेक्स्ट है किस वाक्य में अशुद्धि है? बालक 4 रोटियां खाता है, बालक 4 रोटियों खाता है, बालक 4 केले खाता है, बालक 4 फल खाता है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। राइट आंसर है कि यही अशुद्धि है कि बालक 4 रोटियों खाता है। यही वाक्य जो है ये अपने आप में अशुद्ध वाक्य प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेम नरेश को पुस्तक दिया। तो यहाँ पर इसको सही बनाएंगे, क्या बन जाएगा? हेम ने नरेश को पुस्तक दी। हेम नरेश को पुस्तक दिया, इसमें क्या है? योजक वर्ड नहीं है, छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं जिससे कि हमारी जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट रह जाता है उनके ना यूज़ करने से। तो यहाँ पर हो जाएगा हेम ने नरेश को पुस्तक दी। तो ये ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन। जो मिठाइयाँ पसंद हों आप खा लो। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये राइट है। जो मिठाई पसंद हो वो आप खा लो। नेक्स्ट है अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, अध्यापिका ने कहानी सुनाई, लड़के ने रोटी खाया, लड़के ने पत्र लिखा। तो इसमें से बताना है अशुद्ध कौन सा है। इसको पढ़ने से पता लगता है कि लड़के ने रोटी खाया ये जो है वाक्य अशुद्ध है अपने आप में। इसमें हो जाएगा लड़के ने रोटी खाई। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शुद्ध है। राम ने रोटी खाई, सीमा ने केले खाई, लोगों ने बाजार गए, स्त्रियों ने रोई। तो कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तो यहाँ पर है राम ने रोटी खाई, ये बिल्कुल सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। बाकी जो है वो तीनों अशुद्ध वाक्य हैं। लेकिन इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीमा ने केले खाई नहीं होता, सीमा ने केले खाए। ए की बिंदी भी नहीं आएगी, केले खाए नहीं होता, सीमा ने केले खाए। नेक्स्ट है लोगों ने बाजार गए नहीं होता है, लोग बाजार गए। स्त्रियों ने रोई, नो, स्त्रियां रोई। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य पहचाने। हम पत्र लिखा, मैंने घर गया, लड़की ने रोटी खाया, बालक रोया। तो यहाँ पर बालक रोया जो है वो सही है, बाकी सब जो है वो गलत हैं।
नेक्स्ट है कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब आपने आपके घर जाएं, आप ही आपके घर जाएं, आप आपकी घर जाएं, आप अपने घर जाएं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो रीड करने से चारों ऑप्शंस को पता चल रहा है, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें व्याकरण शुद्ध क्या है, शुद्ध बताना है। राम ने रोटी खाई, तो इसमें से कौन, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पहले भी आया था ऊपर, राम ने रोटी खाई। तो यहाँ पर कहाँ है ये राम ने रोटी खाई, ये लिखा हुआ है हमारी ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि राम ने रोटी खाई। ये बहुत ही शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वाक्य, मत मारो मुझे, मारो मत मुझे, मुझे मत मारो, मेरे को मत मारो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि मुझे मत मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वाक्य शुद्ध है। राम ने कहानी सुनेगा, राम ने कहानी सुनता है, राम ने कहानी सुनता था, राम ने कहानी सुनी है। डी ऑप्शन जो है ये सही है, राम ने कहानी सुनी है। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, कुत्ता ने बिल्ली को मारा। तो यहाँ पर वाक्य पहला ही बिल्कुल सही लग रहा है बोलने से, कुत्ते ने बिल्ली को मारा। एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा, एक कहानियों की पुस्तक ले आएगा। तो कौन सा भाग जो है वो अशुद्ध है, पढ़ने से बताओ कौन सा है। एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा, तो यहाँ पर एक कहानियाँ जो है ये पुस्तक, ये गलत है, एक कहानियाँ नहीं होता है, कहानियों की या कहानी की एक पुस्तक ले आइएगा, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट वन, वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। वह गीत की 2 बार लड़ियाँ गाती है, वाक्य के लड़ियाँ गाती है भाग में अशुद्धि है। इसका शुद्ध रूप होगा वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है, लड़ियाँ नहीं होता है, कड़ियाँ होता है, कड़ियाँ गाती है। अब आपने दिल्ली गए थे, मैं उसे पैसा दिया था, उन्होंने हमसे मिले थे, दोस्त आया था। तो सही वाक्य कौन सा है इसमें से, चारों में से है डी ऑप्शन। बाकी का देखते हैं कैसे बनेगा सही शुद्ध वाक्य। आपने दिल्ली गए थे, इसका बनेगा आप दिल्ली गए थे। मैंने उसे पैसा दिया था, ये इसका सही हो जाएगा। तीसरा है उन्होंने हमसे मिले थे, तो ये हो जाएगा उन्होंने मुझसे मुलाकात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं 2 रोटी खाया, तो इन चारों में से कौन सी सही होगा, ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, मैंने 2 रोटियां खाई। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉपिक, सीता खाना खाती है, सीता खाना खाता है, खाते हैं, खा रहा है। तो यहाँ पर खा रहा है गलत हो जाएगा क्योंकि सीता तो फीमेल है, फीमेल के लिए तो खा रही है होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ड हो जाएगा खाती जो है वो सही है, ए ऑप्शन, सीता खाना खाती है। ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्यूरेट सेंटेंस है, ए ऑप्शन जो है। तो यहाँ तक के हमारे आज के टॉपिक के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक टॉपिक से इतने ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। 1-2 बार आप वीडियो देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स नियर्स एंड डियर्स को भी ये वीडियोस शेयर कर दीजिएगा। ओके, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट न्यू फ्रेश कंटेंट के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल। ओके स्टूडेंट्स, बाय।